बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनेंगे मिशन साइकिल। तो कहानी शुरू करते हैं। क्या सुबह हो गई? अम्मी और अब्बू ने मुझे उठाया क्यों है नहीं? क्या वो भूल गए कि मुझे स्कूल जाना? कहीं वो मुझे ही तो नहीं भूल गए? कहाँ हैं सब लोग? सभी इतने संजीदा क्यों नजर आ रहे हैं? अम्मी, अब्बू, दादू, नानी सब। नूरैन, तुम अपने आप उठ गई? अम्मी ने कहा। मैं अम्मी के करीब चली गई। अम्मी, आज क्या इतवार है? मैंने पूछा। मेरी अम्मी स्कूल में टीचर है। वो बच्चों को विज्ञान पढ़ाती है और ज़्यादातर साथ चलकर स्कूल जाती हैं। नहीं नूरी, आज स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, उन्होंने कहा। ओह, मैंने निराश होने का नाटक करते हुए कहा, पर असल में तो मेरे मन में लड्डू रहे थे। मुझे लगता है कि अब मुझे वसीम के साथ जाना चाहिए खेलने के लिए। वसीम और मैं दोनों ही दूसरी जमात में पढ़ते हैं, पर हमारी कक्षाएं अलग अलग हैं। हम बचपन से ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमने बहुत सारी छुट्टियां एक साथ गुजारी हैं, खेलते हुए, सेब के पेड़ों से लटकते हुए और गुलाब की क्यारियों से चिल्लाते हुए। हम तब तक खेलते थे जब तक हमारे घर वाले हम पर चिल्ला न पड़े। और एक कमाल की बात बताऊं, हमने साथ में खेलों का आविष्कार भी किया है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त और प्रतिद्वंदी है। अब्बू ने मुझे दूध और उसमें डुबोकर खाने के लिए घोसीचोर का एक टुकड़ा दिया। ये कश्मीरी रोटी वसीम के परिवार की बेकरी से आई है और इसमें खसखस का लजीज स्वाद है। मुझे बहुत पसंद है। नूरी, वसीम के यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, अब्बू ने कहा। वो अपनी अम्मी के साथ थोड़े दिनों के लिए जम्मू गया है। आज का समाचार बहुत डरावना लग रहा है। नानी ने टीवी की आवाज बढ़ाई। अम्मी, अब्बू, दादू और नानी आपस में बिना किसी शब्द के बहुत कुछ कह रहे हैं, जिनमें शायद ही कभी समझ पाऊं। बात करते हुए अम्मी की त्योरियां यूं चढ़ी हुई हैं मानो दो बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। अब्बू अपना सिर हिलाते हुए होंठ सिकोड़ते हैं। दादू कुछ अक्षरों को धीरे धीरे बुदबुदाते हैं। कर्फ्यू, ये सभी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। पर वसीम जम्मू क्यों गया है? कुछ दिन पहले स्कूल से वापस आते हुए वसीम ने कहा था कि हम दोनों को साइकिल चलाना आना चाहिए। चलो 1 महीने में सीखते हैं, फिर हम साथ जाते हुए मुकाबला करेंगे। ठीक है। ओह, हो सकता है वसीम जम्मू अपने चचेरे भाई फारिफ से साइकिल चलाना सीखने गया हो। अब मैं साइकिल चलाना कैसे सीखूं? अब्बू ने कहा कि आज वह दफ्तर नहीं जाएंगे। अब्बू ने कहा, आज सीआरपीएफ के जवानों की संख्या सड़क पर और भी अधिक है, इसलिए मेरे संपादक ने कहा है कि मैं घर से काम कर सकता हूँ। अब्बू घर पर, फिर तो मुझे 1 सेकंड का भी समय नहीं गंवाना चाहिए। अब्बू, क्या आप मुझे यह नई साइकिल चलाना सिखाएंगे? अब्बू ने मेरी तरफ देखा और कहा, जरूर।
नूरी, पर पहले जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। मैं जल्दी से नाश्ता खत्म करने में लग गई और माँ ने दूध और सोची, वीरा अपना कमाल दिखा दो, मुझे शक्तिशाली बना दो, साइकिल अभियान के लिए मुझे बहुत ताकतवर बना दो। मिशन साइकिल पहला दिन। मैं इसे तब तक साफ करती रहती हूँ जब तक यह चमकने न लगे। ट्रिंग ट्रिंग, मुझे इसकी घंटी बहुत अच्छी लगती है। अब्बू, यह साइकिल अब्बू अम्मी की तरफ से मेरा ईद का तोहफा है। कि तेज आवाज पसंद है, नानी कहती हैं। नूरी, क्यों चिल्ला रही हो? अब्बू जरा देर के लिए बाहर निकले हैं, बाहर का हाल चाल जानने। नानी बगीचे के औजार नीचे रखती हैं, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, वह कहती हैं। पर नानी, आपको साइकिल चलाना कहाँ आता है? नूरी, मेरी बच्ची, पर अब्बू ने मुझे साइकिल सिखाने का वादा किया था। स्कूल में सबसे तेज साइकिल चलाती थी। चलो अब अपने पैर रखो बिल्कुल सीधे, दीवार की तरफ देखो और पैडल मारना शुरू करो। मैं अपने सामने दीवार की तरफ ध्यान से देखती हूँ। पेड़ पर लगे इकलौते आहू पर ध्यान केंद्रित। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। नानी कहाँ है? जैसे ही मैं नानी को देखने के लिए पीछे मुड़ती हूँ, धड़ाम, मुझे तो वो दीवार बिल्कुल नजर ही नहीं आई। नानी भागते हुए आती हैं। नूरी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैंने देखा चोट तो नहीं थी, पर फिर भी मुझे जोर से रोना आ रहा था। साइकिल चलाना कितना मुश्किल काम है। नानी, बेकार की बातें मत करो। नानी मेरे माथे को चूमते हुए कहती हैं। साइकिल चलाने का पहला सबक ये है कि आपकी नज़र सामने होनी चाहिए। दूसरा सबक, गिरने से कभी मत डरो। साइकिल चलाते हुए गिरना बहुत आम बात है, गिरकर ही हम सीखते हैं। मैं अपनी साइकिल पर वापस बैठ जाती हूँ। दूसरा दिन, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। तीसरा दिन, साइकिल चलाने के अभ्यास के बाद नानी और मैं सेब तोड़ते हैं। मैं चुपके से बाहर सड़क पर एक नज़र मारती हूँ। सड़कें सुनसान हैं, परिंदे भी पर नहीं मार रहे हैं। जब तुम्हारी अम्मी तुम्हारी उम्र की थी, हम दोनों को इसी घर के अंदर रहना पड़ता था। नानी बोली, पता चला अम्मी और मौसी को भी साइकिल चलाना सिखाया है। वो लोग भी हमेशा गिरते रहते थे और भागकर नानी के पीछे आ जाते थे। तुम बहुत बहादुर हो मेरी प्यारी नूरी, तुम एक दिन बहुत अच्छी साइकिल चलाओगी, वसीम से भी अच्छी। मैंने पूछा, सबसे अच्छी? चौथा दिन, नानी, ओह हो नानी, छत पर सर्दियों के लिए सब्जियां सुखा रही हैं। अब साइकिल चलाने में मेरी कौन मदद करेगा? मैं सिखाऊं? अखबार पर नजरें गड़ाए हुए दादू ने पूछा। दादू का इस वक्त घर पर होना काफी अजीब था, पर साथ ही साथ बहुत मजेदार बात भी थी। दादू, आप अपने दोस्तों के साथ सैर पर नहीं गए? नहीं जा सकता, कर्फ्यू लगा है। बेहतर होगा कि मैं अपनी पोती के पीछे भागकर ही थोड़ी कसरत कर लूं। मैं अपने आप को बड़ू देखने के लिए दोबारा तैयार करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि गिरने पर ध्यान बिल्कुल ना दूं। पर फिर दादू मुझे
एक खतरनाक सुझाव देते हैं। वो पिछले पहिए के साथ जुड़े ट्रेनर पहिए को निकालना चाहते हैं। क्या मैं सचमुच महज 2 पहियों पर साइकिल चला सकती हूँ? यह तो बिल्कुल सर्कस के जैसा होगा। जब मैंने ये बात दादू से कही तो वह ठहाका लगाकर हंसने लगे। सड़क पर हर कोई ऐसा ही करता है नूरी, उन्होंने कहा। तुम्हें बस अभ्यास करना है। कुछ औजारों का इस्तेमाल करके मैंने और दादू ने वो छोटे पहिए निकाल दिए। 5वां दिन, आहा! 6ठा दिन, हमारा अभी भी बाहर जाना मना है। क्या ये दरवाजा ऊंचा होता जा रहा है? मैं अम्मी से पूछती हूँ। मैं घर पर पक गई हूँ। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। काश मैं तुम्हें बाहर ले जा पाती, अम्मी बोली। काश तुम्हें यह सब ना देखना पड़ता। 8वां दिन, दादू ये कर्फ्यू क्या होता है? मैंने पूछा। दादू परेशान हो जाते हैं जब सरकार हमसे कहती है कि हम बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है। मुझे अपने शिक्षकों की भी याद आ रही है। काश मैं बाहर जा पाती। हमें और कितने दिन घर पर रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता नूरी, दादू ने आह भरते हुए कहा। बड़े लोगों को यह कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता, लगता है मामला बड़ा गंभीर है। मुझे दादू को इतना उदास देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, बहुत हो गया आराम, चलो। 10वां दिन, अब अम्मी की बारी है। वो मुझे सही तरीके से ब्रेक लगाना सिखाएंगी। हम सारी दोपहरी खूब अभ्यास करते हैं। जब चाय के समय दादा और नानी बाहर आते हैं, मैं अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तभी हमें जोर से एक आवाज सुनाई देती है, काबूमा काबूम। लोग चिल्ला रहे हैं। हम क्या चाहते? अगला शब्द मैं जानती हूँ, आजादी। मेरी आंखों में जलन हो रही है। अम्मी मुझे अपनी गोद में उठाती हैं और हम घर के अंदर भाग जाते हैं। भोजन कक्ष में हम सभी एक दूसरे के करीब गोलाकार में बैठते हैं। सभी खांस रहे हैं। अम्मी वो क्या था? मैंने पूछा। अम्मी मुझे गले से लगा लेती हैं। बाहर लोग लड़ रहे हैं। मेरी बच्ची, वो मेरी आंखें पोंछती हैं। मुझे एहसास होता है कि मेरी आंखों से पानी आ रहा है, उनकी आंखों से भी। जब भी ऐसा हो तो तुम अपनी अपनी नाक और मुंह पर रख लिया करो। ठीक है, अपना सिर उनके और करीब कर लेती हूँ। मैं थकी हुई हूँ और डरी हुई थी, पर सभी डरे हुए हैं। मुझे नानी के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने साइकिल सिखाते हुए पहले दिन कहे थे, मुझे बहादुर बनना है। 11वां दिन, अगली सुबह अब्बू मुझे जगाते हैं। उठ जाओ आलसी बच्ची, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या ऐसे समय में साइकिल चलाना सुरक्षित है? मैंने पूछा। मैं वादा करता हूँ कि अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैंने अभी सुना है कि वसीम कुछ ही दिनों में वापस लौट रहा है। क्या तुम रेस के लिए तैयार नहीं होना चाहती? मैं अब्बू के सामने साइकिल
चलाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे दादू, नानी और अम्मी के ने मुझे सिखाई है। मैं साइकिल मोड़ना सीखती हूँ और साइकिल चलाते हुए 8 की संख्या बनाती हूँ बिना अपने पाँव जमीन पर। जैसे ही मैं अकेले साइकिल चलाते हुए ऊबने लगती हूँ, वसीम घर वापस लौट आता है। चलो शुक्र है, अब्बू मुझे बताते हैं कि सेना ने कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू हटा दिया है और वसीम की अम्मी श्रीनगर वापस आ गई हैं। वसीम हमारे घर आता है और साथ में टोकरी भरकर लाता है खूब सारी चोची चोर जो उसके अब्बू की तरफ से है। मैं उसे वहाँ आडू देती हूँ जिस पर मैं मिशन साइकिल के दौरान ध्यान लगा रही थी। मैं उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश हूँ। आओ अपनी साइकिल ले आओ वसीम, मैं कहती हूँ। वसीम उदास दिख रहा है। मैंने उसे गली में छोड़ दिया था और मेरी साइकिल लड़ाई के दौरान टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ओह बेचारा वसीम, अब हमारा मिशन साइकिल कैसे पूरा होगा? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। मिशन साइकिल आखिरी दिन। तो बच्चों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छा बताओ, आप लोगों में कौन कौन साइकिल चलाना जानता है और आप लोगों ने साइकिल चलाना कैसे सीखा?